हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 4 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट कर लिया था। अब ये 63 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मॉक टेस्ट चल रहा है। कौन सा मॉक टेस्ट चल रहा है? ठीक है, कॉमर्स का जो 27 जून 2025 के शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ है उसका ये मॉक टेस्ट, उसका ये पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी या कुछ भी, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं। एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period issued at a discount by credit worthy corporates। ठीक है, यहाँ पे corporates आ गया, कीवर्ड हो गया ये। प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स आर सेलिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर इज नोन एज ओलिगोपोली। ठीक है, जिसमें सेलर्स कुछ होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट Identify the correct order in which the assets of the firm shall be applied in case of dissolution of a partnership firm। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसमें क्या यहाँ पे करेक्ट, मतलब यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो सी आएगा। पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, मतलब सबसे पहले किसको पे करना है? जो थर्ड पार्टी डेप्ट है उसको पहले पे करना है, कि पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया, सी स्टेटमेंट हो गया। फिर इसके बाद हम किसको पे करेंगे? पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल। फिर उसके बाद डी आएगा, पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। और फिर बी आ जाएगा, पेइंग द रेसिड्यूज टू पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर इंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट को हमें अरेंज करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बी कमोडिटी स्पेसिफाई स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, सी फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम और डी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? कमोडिटी स्पेशल स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम और फिर डी आ जाएगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बता रहा है कि हु कैन फाइल पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बी हो जाएगा एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, सी हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी और डी हो जाएगा एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ई ऑप्शन हटा देंगे तो हमारे ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बता रहा है कि इफ द कंपनी पेज टैक्स अंडर द अल्टरनेटिव टैक्स रिजर्व under section 115 BAC, then from the assessment year 2025 to 26, the standard deduction from salary income is 75% of gross salary whichever is lower। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बता रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर टर्म टुगेदर एज अ मॉडिफाइड रिपोर्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705? ए क्वालिफाइड रिपोर्ट, सी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, और डी एडवर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि which of the following formula correctly shows the relationship between average revenue, marginal revenue and price elasticity of demand? तो AR is equal to MR into E minus 1 upon E। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव, एटीट्यूड, और इसके यहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो परसेप्शन, परसेप्शन एक फोर्थ हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच people select, organize and interpret information to form a meaningful picture of the world. Learning B का थर्ड हो जाएगा, changes in an individual's behavior arising from experience. Belief C का फर्स्ट हो जाएगा, descriptive thought that a person holds about something. Attitude D का थर्ड हो जाएगा, D का सेकंड हो जाएगा, persons constantly favorable और unfavorable evaluations, feelings and tendency। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, डी का यहाँ पे सेकंड होगा कि अ पर्सन्स कॉन्स्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेलुएशन, फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। 72, 72 में क्या दिया गया है? 72 में क्या पूछा गया है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय फॉलोइंग विच ऑफ द गाइडलाइंस गिवन बिलो। तो बी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट और टास्क, सी क्लैरिफाई द रोल्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स, और डी हो जाएगा इंश्योर दैट इन्फ्लुएंस इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रादर देन ऑन रैंक, और ई हो जाएगा बैलेंस द पावर ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? ए वाला, कलेक्टिव लर्निंग, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्ट्रीम्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन नंबर में देखिए कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस गिवन बिलो। तो यहाँ बी हो जाएगा, यही यहाँ पे बी सी डी ई हो जाएगा, ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। डिमांड को जो डिटरमाइन करते हैं उसके वो फैक्टर्स बताइए। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर और साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये सभी यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में भी हमें कुछ स्टेप्स को यहाँ पे अरेंज करना है। प्रोसेस मतलब किसका बताना है? वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा। सबसे पहले ए डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सबसे पहले सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन करना है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एज अ लिक्विडेटर, और फिर उसके बाद बी आ जाएगा डेजिनेटेड पार्टनर्स मीटिंग होगी, फिर उसके बाद पार्टनर्स मीटिंग होगी, फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या है कि यहाँ पे ए का सेकंड हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट, ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट, बी का फर्स्ट हो जाएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ ट्रेड सी का थर्ड हो जाएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, बैलेंसिंग आइटम डी का फोर्थ हो जाएगा एंट्री फॉर नेट एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76,
76 क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ए हो जाएगा मर्केंटिलिज्म थ्योरी, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, फिर हेक्सर नहीं, पहले तो हेक्सर थ्योरी आती है, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 न्यूमेरिकल, इसको अभी बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, द पैरामेट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पेयर्ड सैंपल्स इज टी टेस्ट। ठीक है, ये काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटने टेस्ट, ये तो हमारे नॉन पैरामेट्रिक है, और देखा जाए तो टी टेस्ट जो है वो पेयर्ड सैंपल के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया गया मैच द कॉलम। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट जो है हमारा एन इंडियन बैंक स्विस फ्रांस अकाउंट विद अ बैंक इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, इंडिया का जो है बैंक वो स्विट्जरलैंड के साथ है, तो ये नॉस्ट्रो हो जाएगा। वो ऑस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक विद अ लोकल बैंक, कि फॉरेन बैंक जो है वो लोकल बैंक के साथ है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट बिड जो होता है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन वो ये थर्ड से मैच हो जाएगा, सी का थर्ड। प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू बाय अनदर करेंसी, ऑफर यहाँ पे डी का फोर्थ हो जाएगा, प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू सेल अनदर करेंसी। ठीक है, यहाँ पे ऑफर में सेल कर रहे हैं, बिड में यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 हो गया। 80, 80 क्वेश्चन नंबर क्या है, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉमनली गुड or undesirable examples of an employee's work related behavior and reviewing it with the employee at a predetermined time is known as critical incident method। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 81 न्यूमेरिकल, इसको बाद में करते हैं। 82, यहाँ पे आ जाएगा, इफ एन रैंडम एग्जाम्पल एक्सेस फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट पी यहाँ पे एक्सकल टू 1 इक्वल टू 4 पी एक्स इक्वल टू 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो वेरियांस ऑफ द एक्सेस इज 1/2। ठीक है, 82 हो गया। 83 क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें क्या करेक्ट है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में। नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, और शेयर्स कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लाइबिलिटीज, और डी हो जाएगा, ट्रांसमिशन टेक प्लेस ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज। ए बी सी डी, ई नहीं होगा। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 88 न्यूमेरिकल है। 89 देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग कंट्री व पार्ट ऑफ नाफ्टा, यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील नहीं है। ठीक है, उस्मा इसका मतलब 2020 में ये आया है अमेंड होके। फिर से 89 हो गया। 90 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, the ongoing process of systematically identifying, assessing and developing organizational leadership in relation to job performance is known as which of the following, succession planning। ठीक है, succession planning इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये पार्ट 4 है। थैंक यू।